सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा राजभवन के समक्ष धरना दिया जा रहा है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता हैं अजय नाथ सहदेव जी, आप नवनिर्वाचित एसीए के अध्यक्ष हैं, पहले उसके लिए आपको बधाई। सरना धर्म कोड की मांग क्यों जरूरी पड़ गई, क्यों जरूरी है आदिवासी के अस्तित्व के लिए? देखिए, आदिवासी समाज की 200 बरस से ये पुरानी मांग रही है और आज जब जनगणना की बात हो रही है, जातिगत जनगणना, जो भी हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी के दबाव की वजह से प्रधानमंत्री ने ऐलान किया, आज जब ये जनगणना होगी तो आदिवासी समाज अपना नाम वहाँ पे कहाँ लिखेगा? क्यों नहीं जो सरना धर्म कोड की बात हो रही है, क्यों नहीं अविलंब सरना धर्म कोड का कॉलम किया जाए? क्योंकि आदिवासी समाज जिसकी अस्मिता, जिसकी पहचान, एक विशिष्ट पहचान, आदिवासी इसलिए आदिवासी है, उसकी पहचान विशिष्ट है। तो आज अगर सरना कोड की बात अगर हो रही है तो केंद्र सरकार को चाहिए कि अविलंब उनको सरना कोड, जो धर्म कोड जो अलग किया जाए, उनका रहन सहन, उनका पहचान, उनकी पूजा करने की पद्धति बिल्कुल अलग है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो बीजेपी के लोग हैं वो सरना सनातन एक है, इस बात को बोल के वो निकल जाते हैं। लेकिन जब जिसकी पहचान अलग है वो डिमांड कर रहा है, जिसमें कहाँ कोई ये आ रही है, परेशानी आ रही है। मुझे लगता है कि इस बार जो जनगणना होनी है, इस जनगणना में जातिगत आधार पर जनगणना हो रही है, उस पे सरना धर्म कोड अलग से उस कॉलम में होना अनिवार्य है और ये सरकार को करना ही पड़ेगा। आज के यहाँ जो धरना है, इससे मैसेज देने की कोशिश है केंद्र सरकार को। देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार हमेशा पूरे देश में आप देखेंगे जो आदिवासी हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनकी जो माइनॉरिटीज है, उनके हक में उनकी आवाज बनती रही। और ये राहुल गांधी जी भी लोकसभा चुनाव पे जब पहले भी आए थे तो राहुल गांधी जी ने भी यहाँ पे बसिया के सभा में भी ऐलान किया था, अगर हमारी सरकार आती है तो हम अविलंब इस काम को करेंगे। तो आज यहाँ पे जब हम लोग खड़े हैं, ये बात अभी फिर से इसलिए प्रासंगिक हो जाती है क्योंकि अभी जनगणना होनी जातिगत आधार पे, तो उस समय क्या आप आदिवासी समाज को क्या जवाब देंगे? इसका मतलब है केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि इनकी विशिष्ट पहचान जो है वो आदिवासी को समाप्त करना चाहती है। तो आज के दिन में आदिवासी है तो हम हैं। अगर आप देखेंगे कि आज जल, जंगल, जमीन की बात ने सभी लोगों ने शुरू की, आज जो पूरे आज हमारे झारखंड राज्य की जो बुनियाद है वो आदिवासी समाज के ऊपर है। तो इसीलिए ये और भी महत्वपूर्ण है कि आज केंद्र की सरकार इसमें आगे बढ़कर इसमें एक सार्थक पहल करे और इनका धर्म कोड को अलग करे। बिल्कुल, देखिए ये अजय नाथ सहदेव जी थे, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और साफ तौर पर इन्होंने मैसेज देने का प्रयास किया और ये कहा है कि आदिवासियों की अस्तित्व के लिए, उनकी धर्म को बचाने के लिए आदिवासी जो सरना धर्म कोड की जो मांग हो रही है, लगातार इस मांग को कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। आज इसी के क्रम में आज झारखंड के राजभवन के समक्ष कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर धरना और प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के प्रभारी के राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के साथ साथ झारखंड सरकार में शामिल कांग्रेस कोटे के चारों मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक, सांसद तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो ट्राइबल्स हैं वो यहाँ पर आए हैं और कई नेता यहाँ पर मौजूद हैं। केंद्र में आपकी सरकार थी तो आप लोगों ने क्यों नहीं लागू किया? बीजेपी के लोग पूछ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग बराबर पूछते रहते हैं। हमने तो जनगणना कराने का काम किया था, आप तो जनगणना ही नहीं कराना चाहते हैं। आप क्यों नहीं 7वां कॉलम रखना चाहते हैं? आज विषय आपका है, केंद्र में 10 सालों से सरकार आपकी है, इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए। मैं सीधा समझता हूं कि आप आदिवासियों को देखना नहीं चाहते हैं। आप इसलिए नहीं देखना चाहते हैं कि जो झारखंड में आदिवासी क्षेत्र है उसमें आपको भारी शिकस्त मिली है, आप बदले की भावना से काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे विधेयक पेश करने के बाद भी आप उसको सरना धर्म कोड को जनगणना जो हो रहा है उसमें शामिल नहीं कर रहे हैं। सीधी बात का सीधा जवाब होना चाहिए। आज आप सरकार में आप क्या कर रहे हैं वो बताइए, इधर उधर की बात मत कीजिए। बिल्कुल बदले की भावना से काम कर रहे हैं लगातार। आपने देखा पिछली सरकार में ही हम लोगों ने सरना धर्म कोड के लिए विधेयक पारित कर दिया था। यहाँ से 12 सांसद होते थे, उन्होंने एक बार आवाज नहीं उठाई। अभी भी 10 सांसद हैं, उसके बाद भी किसी ने आवाज नहीं उठाया। यहाँ जो आदिवासी क्षेत्रों में इनकी
हार हुई है, उससे ये कहीं ना कहीं बदला लेना चाहते हैं, आदिवासियों को नीचा दिखाना चाहते हैं और उनके धर्म को शुरू से उनके धर्म पर कुठाराघात करते आए हैं, हमेशा उनको बनवासी मानते आए हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि सरना धर्म को देखिए देखिए वहाँ जो तानाशाह लोग बैठे हैं उसके आगे बाबूलाल जी की और चंपई सोरेन जी की हिम्मत नहीं है। दल बदलू लोग हैं, उनको जस्टिफाई करना होगा वहाँ, इसलिए उनके खिलाफ वो कुछ नहीं बोल सकते, वरना बोलना होता तो अब तक नहीं बोलते और नहीं बोलने के कारण ही बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भारी हार हुई। आपने सुना चाहे झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू की बात हो, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की, या झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर, या नेता अजयनाथ शाहदेव, या विधायक राजेश कच्छप की सब ने एक सुर में कहा कि जातिगत जनगणना तभी होगी जब सरना धर्म कोड लागू होगा, यानी सरना समाज के लिए एक अलग कॉलम होगा और ये आदिवासी समाज की अस्तित्व, उनकी असमियता के साथ साथ आदिवासियों की रक्षा करने के लिए है। और चूंकि झारखंड विधानसभा से बहुमत के साथ इसे पारित करके भेजा गया, केंद्र की सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है, वो अगर आदिवासियों के हितैषी है तो अविलंब सरना धर्म कोड की मांग को लागू करे, अन्यथा ये जो प्रदर्शन आज रांची में है ये अब आगे चलकर दिल्ली में होगा और केंद्र की सरकार को सरना धर्म कोड के मुद्दे पर झुका कर ही रहेंगे। अब देखना होगा कि केंद्रीय सरना, अब देखना होगा कि जो सरना समाज के कोड की जो लोग मांग, देखिए यहाँ पे बंधु बंधु दादा सरना धर्म कोड का आप लोग मांग कर रहे हैं। बिल्कुल बीजेपी ये कर रही है कि आप लोग की जब केंद्र में सरकार थी लागू किया, अरे उसको मौका मिला, आप तो लागू करो, आप तो लागू कर दो ना। हम तो नहीं, सरना धर्म कोड नहीं रहेगा तो जातिगत जनगणना होगा या नहीं? बिल्कुल किसी भी हालात में सरना धर्म कोड के लिए अलग से कॉलम इस जनगणना में लगाना। बिल्कुल देखिए ये झारखंड कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं और इन्होंने भी स्पष्ट कह दिया कि जो लगातार देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो भीड़ है वो भी यहाँ पर आ रही है, लगातार लोग आ रहे हैं और बंधु तिर्की से इन्होंने कहा कि सरना धर्म कोड अगर लागू नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है वो सही नहीं होगा, सार्थक नहीं होगा, क्योंकि आदिवासियों के अस्तित्व की रक्षा के लिए, उनकी पहचान के लिए सरना धर्म कोड जरूरी और इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए, बल्कि केंद्र की सरकार को हठ धर्म का छोड़कर सरना धर्म कोड की मांग को मान लेना चाहिए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा इसे लेकर उग्र आंदोलन करेगी। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।